हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों एवं शिक्षकों, मैं ऋषभ चंद्र शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास एकेडमी में। तो विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में गति चैप्टर के अंतर्गत हम डिस्कस करने वाले हैं वेग समय ग्राफ के बारे में। यानी कि हम वेग समय ग्राफ से यह सीखेंगे कि हम त्वरण किस प्रकार निकाल सकते हैं। अगर इससे पहले जितने भी वीडियो मैंने अपलोड किए हैं इस चैप्टर से संबंधित, अगर वो अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो उनके लिंक मैंने आई बटन में दिए हुए हैं, वहां से जाकर आप इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। और उन वीडियोज़ के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिए हुए हैं, तो वहाँ जाकर भी आप इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। और हाँ, यदि आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। तो आइए विद्यार्थियों, समय बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो विद्यार्थियों, इसी चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं वेग समय ग्राफ के बारे में, यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। विद्यार्थियों, ये मानकर चलते हैं कि कोई भी वस्तु सरल रेखा में गति कर रही है, यानी कि जो वस्तु की गति है वो किस में होगी, स्ट्रेट लाइन में होगी। एक सरल रेखा में वस्तु क्या कर रही है, गति कर रही है। तो विद्यार्थियों, अगर कोई वस्तु एक सरल रेखा में चल रही है या गति कर रही है तो उस वस्तु के वेग में समय के साथ जो परिवर्तन होता है उसको हम वेग समय ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। विद्यार्थियों, पहले के वीडियोस में मैंने आपको बताया था, अगर किसी भी वस्तु के वेग में समय के साथ परिवर्तन होता है तो विद्यार्थियों इसको क्या कहा जाता है, त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन कहा जाता है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हम ये देखेंगे, अगर किसी भी वस्तु के वेग में समय के साथ परिवर्तन होता है तो उसको वेग समय ग्राफ के द्वारा किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। तो आइए विद्यार्थियों, इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, एक ग्राफ बनाया हुआ है, जिसके एक्स अक्ष पर मैंने समय आर में लिया हुआ है, यानी कि घंटे में लिया हुआ है, और इस ग्राफ के वाई अक्ष पर मैंने जो वेग यानी कि वेलोसिटी है वो किलोमीटर प्रति आवर में ली हुई है। तो विद्यार्थियों, किसी भी वस्तु के वेग में समय के साथ अगर परिवर्तन होता है और उसे अगर आपको वेग समय ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित करना है तो इसमें हम एक्स अक्ष पर समय और वाई अक्ष पर वेग लेते हैं। यानी कि विद्यार्थियों, एक्स कोऑर्डिनेट पर हम क्या लेते हैं, टाइम, और वाई कोऑर्डिनेट पर हम क्या लेते हैं, वेलोसिटी लेते हैं। तो विद्यार्थियों, वस्तु अगर एक समान वेग से गति कर रही है, अगर कोई भी वस्तु एक समान वेग से अगर गति कर रही है तो उस वस्तु के वेग समय ग्राफ की जो ऊंचाई है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। जैसा कि विद्यार्थियों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक जो वस्तु है वो 40 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से जा रही है, यानी कि उस वस्तु की जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, 40 किलोमीटर प्रति आवर। तो वेग समय ग्राफ की जो ऊंचाई है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। तो विद्यार्थियों, हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई वस्तु एक समान वेग से गति कर रही है तो उस वस्तु का जो वेग समय ग्राफ होगा एक्स अक्ष के समानांतर एक कैसा होगा, सीधी रेखा में होगा। विद्यार्थियों, मानकर चलते हैं कि एक वस्तु समान वेग से चल रही है, यह हम मानकर चलते हैं कि एक वस्तु क्या कर रही है, समान वेग से चल रही है, और समान वेग से चलती हुई वस्तु का आपको क्या करना है, विस्थापन कैलकुलेट करना है, यानी कि विस्थापन आपको उस वस्तु का ज्ञात करना है। तो विद्यार्थियों, अगर कोई वस्तु समान वेग से चल रही है तो ऐसी वस्तु का विस्थापन आप किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। ऐसी वस्तु का विस्थापन आप उस वस्तु के वेग को समय के साथ गुणनफल से प्राप्त कर सकते हैं। विद्यार्थियों, हम सभी जानते हैं कि वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन अपॉन समय, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार अगर कोई वस्तु समान वेग से चल रही है तो उस वस्तु का जो विस्थापन है वो उस वस्तु के वेग और समय के साथ गुणनफल से प्राप्त किया जा सकता है। विद्यार्थियों, यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, एक ग्राफ के द्वारा मैंने किसी भी वस्तु के वेग में समय के साथ परिवर्तन को बताया हुआ है, जिसमें मैंने एक्स अक्ष पर समय को आर में लिया हुआ है और वाई अक्ष यानी कि वाई कोऑर्डिनेट पर मैंने वेलोसिटी यानी कि वेग को किलोमीटर प्रति आवर में लिया हुआ है। तो विद्यार्थियों, अगर किसी भी वस्तु का विस्थापन हमको ज्ञात करना है तो इस डायग्राम या ग्राफ में जो वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच जो घेरा गया क्षेत्रफल है वो किसको प्रदर्शित करेगा विद्यार्थियों, विस्थापन के परिमाण को प्रदर्शित करता है। तो विद्यार्थियों, इस डायग्राम या ग्राफ में जो वेग समय ग्राफ और जो समय अक्ष है, इन दोनों के बीच में जो घेरा गया क्षेत्रफल है वो किसको प्रदर्शित करेगा विद्यार्थियों, उस वस्तु के विस्थापन के परिमाण को प्रदर्शित करता है। अब विद्यार्थियों, उस वस्तु की अगर आपको दूरी ज्ञात करनी है, यानी कि डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करनी है तो वो किस प्रकार करेंगे, आइए विद्यार्थियों समझते हैं। तो विद्यार्थियों, किसी भी वस्तु की दूरी को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, T1 संगत बिंदु से इस वेग समय ग्राफ पर क्या खींचते हैं, एक लंब खींचते हैं, एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं। इस T2 संगत बिंदु से इस वेग समय ग्राफ पर
एक परपेंडिकुलर लाइन यानी कि लंब खींचते हैं। T1 संगत बिंदु से इस वेग समय ग्राफ पर जो लंब खींचते हैं वो बिंदु A पर काटता है, और T2 संगत बिंदु से इस वेग समय ग्राफ पर जो लंब खींचते हैं वो बिंदु B पर काटता है। तो विद्यार्थियों T1 और T2 समय के बीच कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो हमने क्या खींचे, लंब खींचे। T1 संगत बिंदु से वेग समय ग्राफ पर जो पॉइंट A पर काटेगा, और T2 संगत बिंदु से वेग समय ग्राफ पर जो बिंदु B पर इसको काटता है। अब विद्यार्थियों इस डायग्राम या ग्राफ में आप देख सकते हैं कि 40 किलोमीटर के वेग की ऊंचाई को अगर आपको प्रदर्शित करना है, 40 किलोमीटर के वेग की ऊंचाई को अगर आपको प्रदर्शित करना है तो वो इस डायग्राम में AC या BD के द्वारा प्रदर्शित किया गया है, और समय T2 माइनस T1 को लंबाई AB या CD के द्वारा हम प्रदर्शित कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों इस डायग्राम में वेग, जो वस्तु का वेग है उसको AC या BD के द्वारा हम प्रदर्शित कर सकते हैं, और किसी भी वस्तु का जो समय है T2 माइनस T1 उसको हम लंबाई AB या CD के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। अब विद्यार्थियों समझते हैं कि किसी भी वस्तु के द्वारा जो चली गई दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो कैसे कैलकुलेट की जाती है। T2 माइनस T1 समय में T2 माइनस T1 समय के बीच किसी भी वस्तु यानी कि कार द्वारा तय की गई जो दूरी है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम एक फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, S इज इक्वल टू AC मल्टीप्लाई बाई CD, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो यहाँ पर जो AC है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 किलोमीटर पर आवर। जो AC है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर हम AC की जगह पर BD भी ले सकते हैं, तो चाहे AC लो या BD लो बात बराबर है। तो AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 किलोमीटर पर आवर, मल्टीप्लाई का साइन CD, या आप CD ले सकते हैं या आप AB भी ले सकते हैं। यहाँ पर CD और AB किसको प्रदर्शित कर रहा है विद्यार्थियों, समय को प्रदर्शित कर रहा है। तो CD की वैल्यू कितनी हो जाएगी विद्यार्थियों, T2 माइनस T1 H। आगे इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट 40 मल्टीप्लाई बाई T2 माइनस T1, यहाँ पर R से कैंसिल हो जाएगा। देन S इज इक्वल टू, ये विद्यार्थियों क्या है, ये है चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, यानी कि जो यहाँ पर चतुर्भुज बन रहा है ABCD, इसका जो क्षेत्रफल है ये वाला जो क्षेत्रफल है, इस ABCD चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है ये किसको प्रदर्शित करेगा विद्यार्थियों, उस वस्तु के द्वारा यानी कि कार के द्वारा चली गई दूरी को। तो विद्यार्थियों इस प्रकार ABCD चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालकर आप उस वस्तु के द्वारा चली गई दूरी कैलकुलेट यानी कि ज्ञात कर सकते हैं। विद्यार्थियों वेग समय ग्राफ से हम एक समान त्वरित गति का भी अध्ययन कर सकते हैं। हम मानकर चलते हैं कि एक वस्तु क्या कर रही है, त्वरित गति कर रही है। तो विद्यार्थियों अगर एक वस्तु एक समान त्वरित गति अगर करती है तो समान समय अंतराल में जो वेग में परिवर्तन होता है वो समान रूप से होता है। विद्यार्थियों मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई भी वस्तु एक समान त्वरित गति कर रही है तो उस वस्तु में समान समय अंतराल में वेग में परिवर्तन कैसा होता है, समान होता है। विद्यार्थियों इस डायग्राम या ग्राफ से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। इस डायग्राम में मैंने x अक्ष पर समय को सेकंड में लिया हुआ है और y अक्ष पर वेग को किलोमीटर प्रति आवर में लिया हुआ है। तो विद्यार्थियों इस ग्राफ से आप एक समान त्वरित गति को समझ सकते हैं। इस डायग्राम को देखने पर आपको पता चल रहा है कि समान समय अंतराल में वस्तु के वेग में जो परिवर्तन होता है वह समान रूप से हो रहा है। विद्यार्थियों इस डायग्राम या ग्राफ में वेग समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल है वो कार द्वारा तय की गई दूरी को बताता है। जो वेग समय ग्राफ का ये वाला जो क्षेत्रफल है वो किसको बताता है विद्यार्थियों, कार द्वारा तय की गई दूरी को बताता है। और विद्यार्थियों यही क्या होता है, विस्थापन का परिमाण होता है, यानी कि ये क्या होता है, विस्थापन का परिमाण। तो विद्यार्थियों अगर कार द्वारा तय की गई दूरी यानी कि S को अगर आपको कैलकुलेट करना है तो विद्यार्थियों वो किस प्रकार करेंगे, हम S को कैलकुलेट करने के लिए ABCDE ये वाला जो क्षेत्र है इसका हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल यानी कि एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों S क्या है, यहाँ पर डिस्टेंस है। S हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ABCDE का क्षेत्रफल कैलकुलेट करके। तो ABCDE का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयत ABCD का क्षेत्रफल, ये आयत है ABCD इसका क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, यानी कि ये जो रेक्टेंगल है, ये जो आयत है, आप इसका एरिया कैलकुलेट कर लीजिए, इसका एरिया आप ज्ञात कर लीजिए।
और उसके एरिया में आप किसका एरिया ऐड कर दीजिए, इस त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल का एरिया आप क्या कर दीजिए ऐड, तो वो किसका एरिया आ जाएगा, ABCDE का एरिया आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आयत ABCDE का क्षेत्रफल किस प्रकार लिखेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इस वाले आयत ABCDE में लंबाई क्या है, लंबाई क्या हो जाएगी आपकी AB आपकी लंबाई है, और BC क्या हो जाएगी, BC आपकी क्या हो जाएगी चौड़ाई, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो ये आपके क्या हो जाएगी, आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस हाफ मल्टीप्लाई बेस इनटू हाइट। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई बेस इनटू हाइट, यानी कि AD मल्टीप्लाई बाई DE। तो विद्यार्थियों ये है आपका आयत का क्षेत्रफल प्लस ये है आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर दोनों क्षेत्रफलों को आप ऐड कर देंगे तो किसका क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा, ABCDE का क्षेत्रफल। तो इस वाले डायग्राम में जो ABCDE का क्षेत्रफल है वो क्या बता रहा है, कार द्वारा तय की गई दूरी को ही बता रहा है। अब विद्यार्थियों बात करते हैं असमान त्वरित गति की। अभी तक तो हमने एक समान त्वरित गति का अध्ययन किया था, अब हम असमान त्वरित गति का अध्ययन करते हैं और मानकर चलते हैं कि अगर कोई भी वस्तु असमान त्वरित गति कर रही है, यानी कि समान समय अंतराल में जो वेग में परिवर्तन होता है वो समान रूप से नहीं हो रहा है, तब वस्तु का जो वेग समय ग्राफ होगा वो किस प्रकार होगा। तो वस्तु का जो वेग समय ग्राफ होगा वो किसी भी आकृति का हो सकता है, वो किसी भी आकृति का हो सकता है। कब, जब वस्तु क्या कर रही है, असमान त्वरित गति कर रही है, यानी कि उस वस्तु के वेग में समान समय अंतराल में जो परिवर्तन हो रहा है वो समान रूप से परिवर्तन नहीं हो रहा है, असमान रूप से परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पर मैंने दो डायग्राम से या दो ग्राफ से मैंने आपको बताया है किसी भी वस्तु की असमान त्वरित गति को। पहले डायग्राम में मैंने x अक्ष पर समय को सेकंड में लिया है और y अक्ष पर वेग को किलोमीटर प्रति आवर में लिया हुआ है। तो पहले वाले डायग्राम से आप यह देख पा रहे हैं कि जो किसी भी वस्तु का वेग है वो समान समय अंतराल में असमान रूप से उसका वेग जो है वो घट रहा है। लेकिन सेकंड वाले ग्राफ में मैंने x अक्ष पर समय को सेकंड में लिया है और y अक्ष पर वेग को किलोमीटर प्रति आवर में लिया हुआ है। तो सेकंड वाले ग्राफ में आप देख पा रहे हैं कि किसी भी वस्तु का जो वेग है वो असमान रूप से परिवर्तित हो रहा है। तो विद्यार्थियों यहाँ पर ये जो दो डायग्राम है वो असमान त्वरित गति को बताते हैं, लेकिन ये वाला जो ग्राफ है या डायग्राम है वो एक समान त्वरित गति को बताता है। तो विद्यार्थियों मैं आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपके समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट शेयर करें, मैं उनको सॉल्व करने में आपकी पूरी मदद करूँगा। तो फिर मिलते हैं विद्यार्थियों नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।